दोस्तों, महात्मा गौतम बुद्ध कुछ लोगों को सीधे शिष्य बना लेते थे और कुछ लोगों को बोलते थे दिन रात तुम शमशान में रहा करो। दोस्तों, शमशान घाट भेजने का क्या रहस्य है, एक कहानी से हम समझते हैं। दोस्तों, एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्य लोगों को उपदेश दे रहे थे। तभी वहाँ पर एक आदमी आया, बोला गुरुदेव मुझे भी आप अपना शिष्य बना ले और अपने संग में शामिल कर ले। महात्मा बुद्ध उसके आंखों में देखते हैं और बोलते हैं मैं तो तुम्हें शिष्य बना लूँगा, अपने संग में शामिल कर लूँगा, लेकिन तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। शिष्य बोला जो बोले आप गुरुदेव, मैं वो ज़रूर करूँगा। बुद्ध उस शिष्य को बोलते हैं कि तुम्हें कुछ दिन के लिए शमशान में रहना पड़ेगा। वो आदमी सोचता है और फिर बोलता है गुरुदेव दिन में तो ठीक है, लेकिन रात में कैसे रहूँगा। बुद्ध बोलते रात में क्या तकलीफ है, रात में क्या समस्या है तुमको। शिष्य बोलता है गुरुदेव रात में भूत प्रेत आत्मा घूमते हैं, मैं कैसे रह पाऊँगा। बुद्ध आदमी से पूछते हैं तुम कभी अपने आँखों से भूत देखे, प्रेत देखे, आत्माएं देखें। वो बोलता है कि मैं भूत प्रेत तो देखा नहीं, लोगों के मुंह से सुना हूँ कि शमशान घाट में भूत प्रेत होते हैं, आत्माएं होते हैं। महात्मा बुद्ध उस शिष्य को बोलते कि तुम्हें ये सुनहरा मौका है कि सही में भूत प्रेत होते, आत्मा होते या नहीं होते, तुमको पता चल जाएगा। वो बात सुन वो आदमी अपने घर चला जाता और दूसरा दिन सवेरे महात्मा बुद्ध के पास आता और आज्ञा मांगता कि गुरुदेव मैं अब शमशान जा सकता हूँ। बुद्ध बोलते हाँ, एक दिन और एक रात के लिए तुम शमशान जा सकते। महात्मा बुद्ध उससे बोलते दिन और रात में तुम्हारे साथ जो घटेगी, दो घटना तुम्हारे साथ होगी, जो तुम्हारे साथ बीतेगी वहाँ का समय वो आके मुझे बताना। फिर वो आदमी शमशान के लिए निकल जाता है और महात्मा बुद्ध दो शिष्य को बोलते कि तुम उसका पीछा करो, तुम उसके पीछे जाके कहीं छुप के देखो वो क्या क्या करता है, कैसे रहता है। महात्मा बुद्ध दो शिष्य को बोलते कि ध्यान रहे ये बात उसको पता नहीं चलना चाहिए कि तुम उसके पीछे हो। दूसरा दिन सवेरे वो महात्मा बुद्ध के पास आता है। महात्मा बुद्ध पूछते क्या क्या आपके साथ घटना हुई, वो मुझे बताओ। वो महात्मा बुद्ध को बताता है कि गुरुदेव मैं जैसे शमशान में पहुंचा, थोड़ी देर बाद ही एक बूढ़ा आदमी की अर्थी आई। उसको 4 बेटे ने कंधा दे रखा था। अर्थी के साथ भी बहुत भीड़ थी। कुछ लोग बोल रहे थे कि बहुत भला आदमी था, बेचारा चला गया। कुछ लोग बोल रहे थे बूढ़ा बेचारा बहुत तकलीफ भोग रहा था, चला गया तो अच्छा हुआ, उसका आत्मा को भगवान शांति दे। और कुछ लोग दुखी हो रहे थे, बोल रहे थे क्या करे, सबको तो एक दिन यहाँ आना ही है। अर्थी जलने के बाद अड़ोस पड़ोस लोग जो आए थे वो लोग चले गए और उसके 4 बेटे ने पास की तालाब में नहाने के बाद वो भी घर चले गए। मैं बैठ के ये सब देख रहा था तो दोपहर हो गया। दोपहर में एक जवान औरत की अर्थी आई। वो अर्थी के आगे आगे उसके पति चल रहा था और वो बहुत दुखी था, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अर्थी के पीछे जाने वाले लोग बोल रहे थे ये लड़के के साथ बहुत बुरा हुआ, इसकी पति ने जवानी में इसको छोड़ के चला गया। बेचारे के 3 छोटे बच्चे हैं, वो ज़िंदगी कैसे आगे बढ़ाएगा, अपने बच्चे की परवरिश कैसे करेगा। भगवान उसके साथ बहुत गलत किए। वहाँ कुछ ज्ञानी लोग भी थे और उसका पति को समझा रहे थे तुम रो मत, सबको तो एक दिन यहाँ आना था, कोई जल्दी आता कोई देर से आता, लेकिन सब यहाँ आते ही हैं, एक ना एक दिन यहाँ सबको आना ही है। इसलिए हमको ज़्यादा चिंता नहीं करना चाहिए, ज़्यादा लालच, ज़्यादा माया ये नहीं करना चाहिए। लोभ, चिंता, माया और दुष्कर्म नहीं करना चाहिए। और सारे ज्ञान की बात वो ज्ञानी लोग आपस में करते रहे। उसकी पति ने उसकी चिता को अग्नि दी और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। उसे रोता देख वहाँ से कुछ लोग उसे सांत्वना देने आ गए। पूरा अर्थी जलने के बाद सभी लोग वहाँ की पास की तालाब में नहा के घर चले गए। मैं वहाँ पर बैठ के जलती चिता को देखते रहा। जब शाम हुआ तो 2 अर्थी और आई। एक अर्थी महंगे फूल माला से सजी हुई थी। वो अर्थी के पीछे जो लोग आ रहे थे वो बड़े खानदान से लग रहे थे और उसकी भीड़ बहुत लंबी थी। ये सब देख के लग रहा था कि ये कोई बड़े आदमी की अर्थी है। और दूसरी अर्थी साधारण सी थी और उसके पीछे थोड़े बहुत लोग थे। दूसरी अर्थी को देख के लग रहा था कि वो कोई गरीब इंसान की अर्थी रही होगी। अमीर आदमी की अर्थी को चंदन की लकड़ी से जलाया गया
और गरीब आदमी को अर्थी को सामान्य लकड़ी से जलाया गया। अमीर आदमी की चिता को पहले अग्नि दी गई और गरीब आदमी की चिता को थोड़ी देर में आग दी गई। बुद्ध ने पूछा, वो दोनों चिता में कुछ अंतर तुम्हें दिखा? आदमी ने कहा, नहीं तथागत, मुझे तो दोनों चिता में कोई अंतर नहीं दिखा और अंत में राख हो गई। बुद्ध ने पूछा, फिर क्या हुआ? व्यक्ति ने कहा, फिर रात हो गई, फिर वहाँ कोई नहीं आया। बुद्ध ने फिर पूछा, वहाँ तुम्हें रात में कोई भूत प्रेत आत्मा दिखी? आदमी ने बोला, नहीं बुद्ध, मुझे कोई आत्मा भूत प्रेत नहीं दिखा। मैंने अपने आप से डरता रहा। रात भर जानवर की आवाज़ में, कभी हवा की सरसराहट में मैं तो डरते रहा बस। और सुबह हो गई, फिर मैं आपके पास आ गया। बुद्ध ने कहा, बहुत अच्छा, लेकिन मैं तुम्हें संघ में शामिल नहीं कर सकता। व्यक्ति ने बुद्ध से कहा, लेकिन क्यों? बुद्ध ने कहा, तुम उसके लिए तैयार नहीं हो। संघ में शामिल होने के लिए तुम्हें एक बार और शमशान में रहना पड़ेगा, पूरे एक दिन और एक रात के लिए। व्यक्ति ने बुद्ध को बहुत मनाने की कोशिश किया, लेकिन बुद्ध ने नहीं माना। अंततः तो वो आदमी आखिर में दोबारा शमशान जाने के लिए तैयार हो गया। और दूसरे दिन सुबह वो बुद्ध के पास आया और बुद्ध से आज्ञा लेके शमशान की ओर चल पड़ा। बुद्ध ने इस बार फिर 2 शिष्य को उसकी सुरक्षा के लिए उसके पीछे भेज दिए। एक दिन एक रात शमशान में बिताने के बाद वो फिर बुद्ध के पास आया। बुद्ध ने फिर उससे वही प्रश्न किया, बताओ क्या देखा तुमने वहाँ? व्यक्ति ने कहा, कल मेरे सामने 8 लोगों की चिताओं की अग्नि दी गई और वो सबके साथ वही घटना हुई जो मैंने पिछली बार आपको बताया था कि बहुत सारे लोग रो रहे थे, कुछ लोग उन्हें सांत्वना दे रहे थे, कुछ ज्ञानी लोग उन्हें ज्ञान की बात कर रहे थे और तरह तरह की बात कर रहे थे। आदमी ने कहा, लेकिन बुद्ध, मैं कुछ अलग तरह की चीज़ इस बार देखी जो पिछली बार नहीं देखी थी। बुद्ध ने पूछा, क्या बताओ? आदमी ने कहा कि ये वो थी कि कुछ मृत्यु व्यक्ति की शरीर की हिस्से जो जल नहीं पाए थे, वो हिस्से को चील कौवे जानवर ने नोच नोच के खा रहे थे और कुत्ते कुछ हड्डियों को अपने साथ उठा ले गए। ये सब देखकर मुझे एक चीज़ का एहसास हुआ कि जिस शरीर को हम इतना महत्व देते उसका एक दिन इसी प्रकार होना है। व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, अब तो मैं संघ में शामिल हो सकता हूँ? बुद्ध ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें अभी संघ में शामिल नहीं कर सकता। व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, मैं तो आपकी कहने के अनुसार 2 बार शमशान में रह के आ चुका हूँ, फिर मेरे को क्यों संघ में शामिल नहीं करोगे? अब तो आप मेरे को संघ में शामिल करना ही पड़ेगा। बुद्ध ने कहा, जो महत्वपूर्ण चीज़ को देखने के लिए तुम्हें शमशान भेजा था, तुमने वहाँ अभी तक वो चीज़ देखा नहीं, इसलिए तुम्हें मैं संघ में शामिल नहीं कर सकता। जब तक शमशान में वो चीज़ तुम नहीं देख सकते, तब तक मैं तुम्हें संघ में शामिल नहीं कर सकता। आदमी ने बुद्ध से ये बात सुन फिर शमशान के लिए आज्ञा लेके निकल गया। पूरा एक दिन और पूरा एक रात शमशान में बिताया, लेकिन इस बार वो कुछ अंदर से ऐसा बन चुका था, वो अंदर से पूरा शांत और सरल हो गया था और चेहरे से गंभीर लग रहा था। सुबह हुआ और वो उठा और बुद्ध के पास, उसको जल्दी नहीं थी बुद्ध से मिलने के लिए। धीरे धीरे जाके बुद्ध के पास पहुंचा और वहां जाके बिना बोले वहां शांति से बैठ गया। बुद्ध ने फिर उससे वही प्रश्न पूछे। बुद्ध ने कहा, अब बताओ क्या तुमने अब देखा शमशान में? व्यक्ति ने बुद्ध को कहा, मैंने देखा कि 4 लोग मुझे अर्थी में लेटाकर शमशान की ओर ले जा रहे हैं। कुछ लोग मेरे ऊपर फूल माला बरसा रहे हैं और एक बहुत भीड़ मेरे पीछे चल रहा है। मेरे पिता मेरे मौत से बहुत दुखी है और वो रोते हुए भीड़ में चल रहा है। मेरा छोटा भाई भी मेरे मौत से बहुत दुखी है और वो भी रोते हुए मेरे अर्थी के साथ चल रहा है। कुछ लोग मेरे पिता को सांत्वना दे रहे हैं, समझा रहे हैं। कुछ लोग मेरे मौत से दुखी होने का दिखावा कर रहे हैं। वो भीड़ में कुछ लोग बोल रहे हैं कि भगवान उसके साथ बहुत गलत किया, अभी बच्चे की उम्र क्या थी, लेकिन भगवान उससे बहुत जल्दी बुला लिया।
और कुछ लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। फिर मेरी अर्थी को शमशान की ज़मीन पर रख दिए। मैं सांस लेना चाहता था लेकिन मेरे अंदर सांसें नहीं थी। मैं हाथ पैर हिलाना चाहता था लेकिन नहीं हिला पा रहा था। मैं उठना चाहता था लेकिन नहीं उठ पा रहा था। मैं अपने पिता को गले लगाना चाहता था लेकिन नहीं लगा पा रहा था। और मेरा छोटा भाई को समझाना चाह रहा था लेकिन नहीं समझा पा रहा था। मैं छोटा भाई को ये बोलना चाहता था कि माँ बाप का ध्यान रखना, लेकिन नहीं बोल पा रहा था। और छोटा भाई से ये बोलना चाह रहा था कि अपने आप का ख्याल रखना और खुश रहना और पूरा परिवार का ध्यान रखना। ये बोलना चाह रहा था लेकिन नहीं बोल पा रहा था। फिर मेरे अर्थी को चिता में लेटा दिया गया। फिर मेरे शरीर को एक कपड़े में ढक दिया गया। वो कपड़े के बाहर मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर मेरे शरीर के ऊपर बहुत सारा लकड़ियाँ रख दिया गया। वो सब मुझे बहुत भारी लग रहा था। वो लकड़ी को सब मैं हटाना चाहता था लेकिन नहीं हटा पा रहा था। मेरे को बहुत भारी हो रहा था। मेरे को अर्थी में लकड़ी के अंदर बहुत घुटन महसूस हो रहा था। मैं बाहर निकलना चाह रहा था लेकिन नहीं निकल पा रहा था। फिर बाद में मेरे शरीर को आग दे दिया गया। फिर मेरे शरीर जलने लगा। मुझे बहुत गर्मी लग रहा था। मैं बाहर निकलना चाह रहा था लेकिन नहीं निकल पा रहा था। मैं देख रहा था और मैं रो रहा था, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं चिल्ला रहा था लेकिन मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रहा था। पूरी रात भर मैं अपने आप में खोया रहा और मेरे शरीर को जलते देखते रहा। अंत में देखा मेरा शरीर पूरा राख में बदल चुका था। और उस पूरी रात पता नहीं मैं कहाँ खोया रहा। ना तो मैं डरा, ना तो मैं किसी प्रकार की डर का एहसास हुआ। और सुबह होते ही मैं आपके पास आ गया। ये सब सुन बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अब तुम संघ में शामिल हो सकते हो, यानी मेरा शिष्य बन सकते हो। फिर बुद्ध आगे कहा कि जीवन को वही व्यक्ति समझ सकता है जो मृत्यु को समझ गया है। जैसे एक बीमार व्यक्ति ही स्वस्थ होने का महत्व को अनुभव कर सकता है। वास्तव में गहरे ध्यान और साधना में उतरने के लिए अंदर से ज्ञान का बीज होना अत्यंत आवश्यक है। और वो ज्ञान का बीज कल तुम्हें वहाँ से मिला और तुम वहाँ जाकर तुम्हें एहसास हुआ कि तुम्हारा शरीर नश्वर है और तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं जाने वाला है, सब यहीं रह जाएगा। जब तुम पहले 2 बार शमशान गए, उन्हीं ज्ञानी व्यक्तियों की तरह थे, जैसे शमशान में जाते ही मृत्यु को याद आना और वहाँ बड़ी बड़ी बात करना, ज्ञान की बात करना। फिर शमशान से बाहर जाने के बाद वही बुरा कर्म करना, पाप करना, अधर्म करना, वो सब। और खुद की शरीर से मोह करना, परिवार से माया करना, ये सब। और दूसरे से ऐसे व्यवहार करना जैसे कि हाँ हम हमेशा रहने वाले हैं। लेकिन तुम जब वहाँ तीसरी बार वहाँ गए, तुम अंदर से ये एहसास हुआ कि तुम जो हो, अपने आप को जो मानते हो, वो तुम नेचुरली वो हो नहीं। शरीर की नश्वरता और समर्पण पैदा करने के लिए मृत्यु को अनुभव करना अत्यंत आवश्यक, बहुत ज़रूरी है। नमो बुद्धाय। दोस्तों, कहानी अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना।